और चलिए बात करते हैं कुदरत के कहर की। हम बात जम्मू कश्मीर के रामबन की कर रखे गए, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से 3 मकान इसकी जद में आ गए हैं। रामबन में आए दिन इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा के वो देखने को मिल रही है। करोल इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा है और लैंडस्लाइड में 3 मकान ध्वस्त हुए हैं। पहाड़ी के दूसरे हिस्से के गिरने की भी आशंका नजर आ रही है। लैंडस्लाइड में एक बच्चे की जान चली गई है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे कुदरत कहर बनकर यहां बरप रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, रामबन में लैंडस्लाइड हुई है, क्या जानकारी इस समय मिल पा रही है? ओवर टू यू। देखिए, आपको बता दें कि रामबन जिले में जो है कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। इस वक्त हम कैफेटेरिया मोड़ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां से कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए, क्योंकि सड़क पर जो है 5 से 10 फीट तक जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर आ गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, भारतीय सेना की बात की जाए, लगातार सब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए। लेकिन ठीक सामने का इलाका अगर सरजीवन आपको दिखाएंगे तो आप देखिए कि वहां 5 से 10 फीट तक जो है मलबा पहुंच गया है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़क है वो पूरी तरह से यहां पर कवर हो गई है इस मलबे से। और अब मशीन को लगाकर यहां पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को जो है साफ किया जाए, यहां से मलबा हटाया जाए। लेकिन चुनौतियां इसलिए भी बढ़ रही है कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगातार मलबा जो है वो खिसक कर नीचे आ रहा है, जिससे कि यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई है, गाड़ियों का चलना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। जो ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए या फिर भारतीय सेना की बात की जाए, लगातार मौजूद हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की कठिनाई ना हो और कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से बहाल किया जा सके। दूसरी बात जो आपने कही, करोल का इलाका, तो ठीक सामने जो आपको पहाड़ी श्रृंखला जो है वो एक देखने को मिल रही है, वो करोल का इलाका है। वहां पर एक पहाड़ी जो है वो पूरी नीचे आ गई, उसका एक हिस्सा जिसमें दबकर एक मासूम की मौत हो गई। वहीं घर के 11 लोगों की जो जान है वो बमुश्किल बच पाई है। अब पूरी पहाड़ी नीचे गिरने का डर जो है वो लगातार प्रशासन और आम लोगों को सता रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे उनकी किस्मत में क्या है। लगातार अब प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आम लोगों से आग्रह किया जाए कि जब भी उन्हें लगता है कि उनके घर या तो दरार आ रही है या किसी भी तरह का लैंडस्लाइड है तो जल्द से जल्द घर से निकलें। लेकिन इस तरह के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात बताते हैं कि कुदरत जो है वो किस तरह का कहर बरपा रही है और लगातार चुनौतियां जो हैं वो प्रशासन के लिए बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन कुदरत के आगे जो है कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को लाचार समझ रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को पूर्ण तौर पर बहाल किया जाए ताकि लोग जो फंसे हैं उन्हें जो है अपने मंजिल तक पहुंच पाएं, क्योंकि पूरा इलाका अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो 1 किलोमीटर तक के इलाके हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि किस तरह से ये पूरा इलाका जो है वो कुदरत के कहर की वजह से अब दरकता हुआ नजर आ रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रखेंगे कि कैसे जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से परेशानी हो रही है और कैसे ये परिस्थितियां यहां निर्मित हो चुकी है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग को वापस बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए। गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में पहली गिरफ्तारी, असम से रितोम सिंह नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले में रिपब्लिक भारत से कहा, विपक्ष का आधार जा चुका है और ये फेक वीडियो को वायरल करना दिखाता है कि वो कितना झूठ बोलते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में घायल दुष्यंत कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता गोविंदा ने किया डांस। लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे।
आज अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। तिहाड़ जेल में दूसरी बार होगी दोनों सीएम की मुलाकात। इससे पहले 15 अप्रैल को भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। उधर बिहार की बेतिया में दिखा आग का तांडव। हरिजन बस्ती में एक घर में लगी आग देखते ही देखते 100 घरों को चपेट में ले लिया। आग से झुलसने में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से ड्राई फ्रूट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उधर हरिद्वार के रुड़की में एक थार एसयूवी की छत पर खड़े होकर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया। ऑनलाइन चालान काटा है। युवक की तलाश भी शुरू कर दी। दिल्ली के डाबरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू डीटीसी बस ने एक लड़की को कुचल दिया। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को पब्लिक ने पकड़ा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पक्ष रखने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस जारी कर 1 मई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। ये वो फेक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा था, जो आरक्षण को लेकर था। और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, रेवंत रेड्डी को अब तलब किया गया है। 1 मई को उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है, क्या जानकारी? और आज बिल्कुल देखिए 1 मई को उन्हें पेश होना होगा। और जो नोटिस दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएफएसओ यूनिट ने दिया है, उस यूनिट में साफ तौर पर बोला है कि आप अपना फोन अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत रेड्डी, वो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। और तेलंगाना कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो एडिटेड वीडियो को रीट्वीट किया गया था। साथ ही सीएम के अलावा जो और 4 लोग हैं जो कि तेलंगाना कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। एक पहलू, कल जो आईएफएसओ की टीम तेलंगाना पहुंची थी, वहां पर जाके 5 लोगों को नोटिस सर्व किए गए। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको भी एक लेटर भेजा गया है ताकि ये जो वीडियो है उसके सोर्स के बारे में पता किया जा सके। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात इस केस में, जो कि असम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट असम पुलिस के टच में है। उसका क्या कुछ रोल है इस वीडियो के बारे में, क्योंकि यह भी जानकारी मिल रही है कि असम से जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने भी इस वीडियो को पोस्ट किया था और लगातार वायरल करने की वो कोशिश कर रहा था। तो उसका क्या रोल है, उसको भी अभी वेरीफाई जो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना के सीएम को नोटिस सर्व किया गया है। 1 तारीख को उनको बुलाया गया है। आईएफएसओ यूनिट में उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। हालांकि तेलंगाना जो सीएम है, उनकी तरफ से साफ तौर पर बोला गया है कि चुनाव में इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से देख रहे हैं और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल अब बीजेपी करती नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति शुरू है। बिल्कुल, राजनीति भी कहीं ना कहीं होती हुई जतिन इस पूरे मसले को लेकर नजर आ रही है। लेकिन जांच जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां जांच पड़ताल की बात को रखी गई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो देश भर में अलग अलग थानों में एफआईआर की बात कर रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के मसले को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन के लिए मांग करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अब कार्रवाई भी होती हुई दिखाई दे रही है। असम से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, जैसा जितिन लगातार बता रखे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी से आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के रण से पहले आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हालांकि अब आरक्षण की सियासत पर गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर ये संग्राम और धारदार हो गया है। आरक्षण की रार अब दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंच गई है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और जनता से इसकी जानकारी देने की अपील कर रही है। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई
नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एडिटेड वीडियो की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस ने फर्जी वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस बीच दिल्ली पुलिस हैदराबाद पहुंची और अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीएम रेवंत रेड्डी को अपने मोबाइल के साथ 1 मई को दिल्ली में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। रेवंत रेड्डी को तलब करने पर कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसी तरह से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर फेक न्यूज और मॉर्फ वीडियो वायरल करने के भी आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री शाह के फर्जी वीडियो मामले में कई जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं और इसी कड़ी में असम पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। असली और ओरिजिनल वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। असल में वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर मुसलमान शब्द को हटा दिया गया, जिसके बाद ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लोकसभा की जंग में आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही सियासत का शोर गूंज रहा है। वहीं इस पर राहुल गांधी के बयान के बाद जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस ने संविधान पर खतरे का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरक्षण का मुद्दा सियासत की धुरी बन चुका है। कांग्रेस का दावा है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर SC, ST और OBC का हक मारने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में SC, ST के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में तलवारा समुदाय को ST का दर्जा दिया था। कर्नाटका में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, SC, ST, OBC का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। मैं मेरे दलित भाई बहनों को, मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे OBC भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं, मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा।